गाइज अगर आपका जो विंडोज का जो डिस्क यूजेस है अगर वो आपका हाई है तो आप उसे लो किस तरह से और कैसे कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मेरा देखोगे, यहाँ पे मेरा ये 0% 1% यहाँ पे शो हो रहा है डिस्क यूजेस। यहाँ पे बहुत लो है मेरा डिस्क यूजेस, और यहाँ पे जितना लो रहेगा आपका डिस्क यूजेस वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बूस्टअप भी देखने को मिलेगा आपके विंडोज में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो गाइज आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और आपके विंडोज रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ सर्विसेज को आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, उसे डिसेबल करना है, क्योंकि उन सर्विसेज के कारण भी आपका जो डिस्क यूजेज है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिसमेन के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस सर्विस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और एस से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिसमेन का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप टाइप है अगर आपका यहाँ पे डिसेबल रहता है तब तो ठीक है। अगर आपके यहाँ पे डिसेबल नहीं रहता है, अगर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट है या आपका मैनुअल में सेट है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैं पहले से इसे डिसेबल कर रखा हूँ। डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि सर्विस स्टेटस में यहाँ पे क्या शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे रनिंग यहाँ पे शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको ये स्टॉप बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे स्टॉप करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे सर्विस स्टेटस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको इसे स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई देन ओके करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सर्विस के लिए आपको यहाँ पे सी बटन को टाइप करना है। मैंने अपने कीबोर्ड में सी बटन, सी को आपको टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा रनिंग में है। तो सबसे पहले तो मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपका स्टार्टअप टाइप में अगर आपके ये ऑटोमेटिक में है तो आपको इसे डिसेबल करना है, और यहाँ पे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये स्टॉप हो गया है। स्टॉप होने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस को डिसेबल मैंने उसे स्टॉप करने के लिए बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डब्ल्यू बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और डब्ल्यू से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे विंडोज सर्च के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करता हूँ विंडोज सर्च के नेम से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसके भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट टाइप में अगर आपका ये ऑटोमेटिक में रहता है तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है, और यहाँ पे इसे भी आपको स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे अब ओके कर देना है, और आपको इसे कट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप पे आपको वन टाइम आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको पहला कमांड बताता हूँ, CHKDSK स्पेस C:/स्कैन। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और आपके यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। अब आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ कि नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है। आपको अगेन आपको यहाँ पे CHKDSK आपको यहाँ पे टाइप करना है, स्पेस C:/F। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, CHKDSK स्पेस C:/F। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक बार वन टाइम आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट भी होगा। तो यहाँ पे यस नो का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, वाई और एन का। तो आपको यहाँ पे वाई बटन पे आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव।
तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ड्राइव है सी ड्राइव, आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है और यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपके यहाँ पे एनालाइज का बटन हाइड रहता है, जैसे मेरा यहाँ पे हाइड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगता है, 10 मिनट 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने डी ड्राइव को फिर एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। डी ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ई ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। और इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके विंडोज रिलेटेड जितने भी फाइल्स जो होते हैं, अगर वो आपके डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं, और डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है, आपका डिस्क यूजेज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा कि आपके जितने भी फाइल्स है, जो आपके विंडोज रिलेटेड फाइल्स हो गया या आपका किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फाइल्स हो गया, वो आपका स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाता है। और स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या आपका सॉफ्टवेयर आपके विंडोज रिलेटेड किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो आपका वहाँ पे स्पीड माने एक्सेस का स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है, अगर आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में अगर वो फाइल्स अरेंज हो जाते हैं तो इससे क्या है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होता है और आपका डिस्क यूजेज जो है वो आपका लो हो जाता है। और लो जितना रहेगा इतना परफॉर्मेंस आपका ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में। तो आपको ये प्रोसेस को, जैसे ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ एनालाइज और ऑप्टिमाइज से रिलेटेड, ये प्रोसेस को आप एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे पर्सनली खुद भी यहाँ पे 1 वीक में 2 टाइम जरूर करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे कीजिएगा। इसे करने से आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होता है और आपका जो डिस्क यूजेस है वो लो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे स्कैन हो रहा है और कुछ फाइल्स यहाँ पे एप्लीकेशन फीचर्स और अदर फाइल्स फोल्डर्स और स्कैन हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे आपका जो स्कैनिंग है वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे करना क्या है, उन सभी को आपको यहाँ पे रिमूव करना है। और किस तरह से रिमूव करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा स्कैनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ कंप्लीटली। स्कैनिंग होने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिमूव फाइल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डाउनलोड का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आप चाहे तो आप डाउनलोड वाले ऑप्शन को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउनलोड है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे चेक मार्क मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। और आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ रिमूव फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाता है, जिस कारण से आपका जो डिस्क यूजेज है वो आपका हाई हो जाता है और जिस कारण से आपका जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उन सभी को रिमूव करने से आपका जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगा। तो इन सभी को आपको यहाँ पे कर लेना है। इन सभी को रिमूव करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ इसके बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे स्टार्टअप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे कुछ मैंने स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे, जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है, जैसे यहाँ पे देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एज में यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ, लॉन्चर को भी यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ, फोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ, रियॉट को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, स्काइपी, स्पॉटिफाई सभी को मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया। जो मेरे यहाँ पे काम के नहीं है, आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, क्योंकि इन स्टार्टअप ऐप्स के कारण भी आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो लो होता है और डिस्क यूजेज आपका हाई हो जाता है, क्योंकि ये स्टार्टअप ऐप्स आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं और आपका जो डिस्क यूजेज है वो आपका हाई होते ही रहता है। तो यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल किस तरह से और कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे उस पार्टिकुलरली उस स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे इंटेल से रिलेटेड आपको स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या रियल टेक HD ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या HP के रिलेटेड हो गया, या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से रिलेटेड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, तो इन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको उसे इनेबल ही रखना है।
तो यहाँ पे ये कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है। पहला कमांड है temp, देन ओके करना है आपको, और आपको यहाँ पे कुछ अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है। अब ये कर लेने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और आपको इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल फाइल ही शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी उन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर चुका हूँ। अगर आपके यहाँ पे शो होता है वो फाइल्स, तो आपको यहाँ पे उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है पहले की तरह। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके। अब आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड टाइप करना है appwich.cpl, देन ओके। इस कमांड को टाइप करने के बाद और आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अनवांटेड, अनयूज्ड एप्लीकेशंस वगैरह है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये मेरा अनवांटेड, अनयूज्ड एप्लीकेशन है, मेरे अनयूज्ड एप्लीकेशन, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि इन एप्लीकेशंस के कारण भी जो अनवांटेड, अनयूज्ड एप्लीकेशन है, जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं और वो सिस्टम में इंस्टॉल रहते हैं, तो वो आपके परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पे वो जो स्पेस है आपका, एम्प्टी स्पेस आपके सी ड्राइव में, उसे यहाँ पे कैप्चर कर ले रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, जिस कारण से आपका जो परफॉर्मेंस है या आपका डिस्क यूजेज है वो आपका हाई हो जा रहा है। इन सभी को यहाँ पे जितने भी मैं आपको स्टेप्स बताया हूँ, इन सभी को फॉलो करने के बाद और आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाएगा, और आपका जो डिस्क यूजेज है वो आपका लो हो जाएगा। जैसे मेरा था 0%, 1% शो हो रहा था ओनली, तो आपका भी उसी तरह से शो होगा, और आपका जो प्रॉब्लम्स है स्लो परफॉर्मेंस रिलेटेड, वो प्रॉब्लम भी आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।